आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। कंट्रैक्ट मुलाजमीन की खिदमात को मुस्तकिल करने हुकूमत के अमल में तेजी। तमाम महकमों में काम करने वाले कंट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल करने तजावीज पेश करने मुताल्लिका महकमों को हिदायत। हैदराबाद में नालों की तरक्की से मुताल्लिक SNDP प्रोग्राम की पेशरफ्त का वज़रा मोहम्मद महमूद अली और श्रीवास यादव ने लिया जायजा। मौसर इक़दाम के लिए तजावीज की पेशकशी, ओहदेदारों को मुनासिब इक़दाम की दी गई हिदायत। सियासी फायदे के लिए राहुल गांधी किसानों के साथ कर रहे हैं हमदर्दी का इजहार। तेलंगाना के किसानों के मसले पर राहुल गांधी के ट्वीट पर रुकन कानून साज काउंसिल कविता का रद्द अमल। रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली, निरंजन रेड्डी, सबिता चंद्र रेड्डी ने किया मजलिसी अरकान असम्बली के हमरा पहाड़ी शरीफ का दौरा। पहाड़ी शरीफ में आरजी फ्रूट मार्केट के क़याम के लिए अराजी का किया मुआयना। बैंकों के मुलाजमीन की मुल्कगीर हड़ताल मुसलसल दूसरे रोज भी जारी। मरकजी ट्रेड यूनियन और मुतादिद कारोबारी तंजीमों की कॉल पर तकरीबन 4 लाख बैंक मुलाजमीन ने लिया हिस्सा। रियासत तेलंगाना में गर्मी की शिद्दत में इजाफा। महकमा मौसमियात ने शुमाली और जुनूबी अजला के लिए अलर्ट जारी किया। और वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने कोलंबो में मुनक्किदा बाउंसटेक इजलास में की शिरकत। दहशतगर्दी समेत दीगर कई उमूर से निपटने पर किया गया तबादला ख्याल। और अब खबरें तफसील से। रियासत तेलंगाना में कंट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल करने के अमल में एक और कदम उठाया गया है। वजारत फाइनेंस के कंट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल करने का अमल तेज कर दिया गया है। वजारत फाइनेंस ने तमाम महकमों को हिदायत जारी की है कि वो तमाम महकमों में काम करने वाले कंट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल करने के लिए तजावीज पेश करें। वाज़ेह है कि 9 मार्च को वज़ीर आला KCR ने इस बात का ऐलान किया था कि रियासत में कोई कंट्रैक्ट मुलाजमीन नहीं होंगे। वज़ीर आला KCR ने वाज़ेह किया कि रियासत में 11,103 कंट्रैक्ट मुलाजमीन को रेगुलर किया जा रहा है। तो जून 2014 तक हुकूमत ने नई तश्कील शुदा रियासत में इंसानी हमदर्दी के नुक्ते नजर से कंट्रैक्ट मुलाजमीन के तौर पर काम करने वालों को बाकायदा करने का फैसला किया है। ताहम कुछ सियासी जमातों की तरफ से तंग नजरी के साथ अदालत में दायर मुकदमात के तनाजुर में हाईकोर्ट की तरफ से जारी करदा आर्जी अहकामात की वजह से यह अमल रुक गया था। हुकूमत इंसाफ के लिए अनथक जदोजहद कर रही है। गुज़िश्ता साल दिसंबर को हाईकोर्ट ने हुकूमत की जदोजहद के नतीजे में मुतालिका रिट दरखास्तों को खारिज करते हुए हिदायत जारी की थी। हुकूमत तमाम रुकावटों को दूर करने के तनाजुर में कंट्रैक्ट मुलाजमीन की खिदमात को हमवार कर रही है। CM KCR ने वाज़ेह किया कि रियासत में अब कोई कंट्रैक्ट मुलाजिमत नहीं होगी। हैदराबाद शहर में नालों की तरक्की और उनके मुनासिब अंदाज में तामीर से मुतालिक SNDP प्रोग्राम की पेशरफ्त का वज़रा मोहम्मद महमूद अली और श्रीवास यादव ने जायजा लिया। इस सिलसिले में मासाब टैंक में मुनक्किदा एक इजलास से खिताब करते हुए दोनों वज़रा ने कामों की पेशरफ्त का जायजा लेते हुए ओहदेदारों के साथ तबादला ख्याल किया। इस मौके पर मूसी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कमेटी चेयरमैन और रुकन असम्बली सुधीर रेड्डी, मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी, डिप्टी मेयर M श्रीलता, रुकन काउंसिल वानी देवी, अरकान असम्बली गोपीनाथ, D नागेंदर, K वेंकटेश, M गोपाल, स्पेशल चीफ सेक्रेटरी बल्दी नजमोनस अरविंद कुमार, GHMC कमिश्नर लोकेश कुमार और दीगर मौजूद थे। ఎమ్మెల్యే గారు చెప్పినట్టు గాంధీ హాస్పిటల్ నుంచి మన ఫ్యూర్ హాస్పిటల్ వరకు పద్మా కాలనీ పైన కాలనీస్ 5-6 కాలనీలు సార్ కాలనీ మొత్తం ఎఫెక్టెడ్ చాలా ఎఫెక్టెడ్ మీ ఏరియా ప్లస్ పద్మా కాలనీ పోయి మొత్తం గ్రామాలే మునుగుతాయి. ఇంకా మునుపటి కంటే ఎక్కువ మునుగుతాయి. అయితే Ramayana, if you want to go, you have to widen the existing that widening is they are existing from last 20 years because the cable has to come from outside, from some other country.
So for that reason, what we at cost. वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने टीआरएस पार्टी के उन कायदीन के अरकान खानदान को जिनकी सड़क हादसे में मौत वाक़ हुई थी पार्टी इंश्योरेंस की रकम पर मबनी चेक हवाले किए। आसिफ नगर के अब्दुल की अहलिया जुबैदा बेगम और मोहम्मद बाबू मियां की अहलिया शबाना बेगम को फीकस 2-2 लाख रुपयों पर मुश्तमिल चेक्स वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने अता किए और उनसे हमदर्दी का इजहार किया। इस मौके पर हल्का असम्बली गोशा महल के टीआरएस लीडर व साबिक रुकन असम्बली प्रेम सिंह राठौड़ भी मौजूद थे। हुकूमत तेलंगाना ने शहर हैदराबाद के पहाड़ी शरीफ में वक्फ फराजी पर आर्जी तौर पर फ्रूट मार्केट के क़याम का मंसूबा तैयार किया है ताकि फ्रूट के ताजिरों को दरपेश मुश्किलात से निजात दिलाई जा सके। हुकूमत के इस फैसले के तहत वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, वजीर ज़राअत एस निरंजन रेड्डी, वजीर तालीम सवितेंद्र रेड्डी ने मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी, मजलिसी रुकन असम्बली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला के हमरा पहाड़ी शरीफ का दौरा करते हुए फ्रूट मार्केट के क़याम के लिए निशानदही की गई वक्फ फराजी का मुआयना किया। वाज़ेह है कि हुकूमत ने कुत्तापेट फ्रूट मार्केट की जगह पर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की तामीर के मकसद से यहां की मार्केट को बाटा सिंगाराम मुंतकिल किया था, जबकि हुकूमत ने बाटा सिंगाराम के बाद पहाड़ी शरीफ में भी एक और आर्जी फ्रूट मार्केट के क़याम का फैसला किया है, जहां पर बहुत जल्द फ्रूट मार्केट का क़याम अमल में लाया जाएगा। पहाड़ी शरीफ में फ्रूट मार्केट के क़याम के लिए हुकूमत की जानिब से वक्फ फराजी देने के लिए रजामंदी पर मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने हुकूमत तेलंगाना से इजहार तशक्कुर किया है। टीआरएस रुकन कानून साज काउंसिल के कविता ने तेलंगाना के किसानों के मसले पर राहुल गांधी के ट्वीट पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म पर सरगर्म के कविता, जो वजीर आला केसीआर की दुख्तर भी है, राहुल गांधी के सिलसिलेवार तेलुगु जबान में किए गए ट्वीट्स का उसी जबान में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी सियासी फायदे की गर्ज से सिर्फ शोहरत के लिए ट्विटर पर किसानों के मसले पर इजहार एकजहती कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि धान की खरीदारी के मसले पर पंजाब, हरियाणा रियासतों के लिए एक और दीगर रियासतों के लिए एक पॉलिसी पर अमल किया जा रहा है। इस मसले पर रियासत की हुक्मरान जमात टीआरएस के अरकान पार्लियामेंट की जानिब से हर रोज पार्लियामेंट में ऐवान के वस्त में पहुंचकर एहतजाज किया जा रहा है। अगर राहुल गांधी में ईमानदारी है तो इस मसले पर टीआरएस के अरकान पार्लियामेंट के ऐवान में एहतजाज की हिमायत करें। उन्होंने कहा कि एक मुल्क में धान की खरीदारी पर एक ही पॉलिसी होनी चाहिए। मरकजी हुकूमत की अवाम मुखालिफ मुआशी पॉलिसी और मजदूर मुखालिफ मंसूबों के खिलाफ मरकजी ट्रेड यूनियन और मुताद्दिद कारोबारी तंजीमों के कॉल पर तकरीबन 4 लाख बैंक मुलाजमीन ने मंगल के रोज लगातार दूसरे दिन भी हड़ताल की। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने इस हड़ताल की हिमायत करने और बैंकिंग सेक्टर से मुतालिक मुतालबात पर तवज्जो देने के लिए हड़ताल में शामिल होने का फैसला किया। एआईबीईए के जनरल सेक्रेटरी सीएच वेंकटचलम ने कहा कि सरकारी, प्राइवेट, इलाकाई, देही, गैर मुल्की और कोऑपरेटिव बैंकों के मुलाजमीन हड़ताल में शामिल हो गए हैं। इतलात के मुताबिक पीर के रोज शुरू हुई हड़ताल आज भी जारी रहने की वजह से बैंकों की शाखों के बंद होने के सबब चेन्नई में वाक़ साउथ ग्रिड को 5,000 करोड़ रुपए के तकरीबन 6 लाख चेक तहरीरी क्लियरेंस नहीं भेजे जा सके। कौमी सतह पर 18,000 करोड़ रुपए के लगभग 20 लाख चेक क्लियर नहीं हुए। जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि हड़ताल की वजह से बैंक सेक्टर की खिदमात मुतासिर हुई। वेंकटचलम ने कहा कि न्यू लिबरल माशी पॉलिसियों को आगे बढ़ाने के नाम पर मरकजी हुकूमत जारहाना अंदाज में ऐसी पॉलिसियां अपना रही है जिससे अमीरों को फायदा पहुंचता है और गरीब आम लोग मुतासिर होते हैं। उन्होंने कहा कि कॉरपोरेट घरानों को रियायती दी जा रही है और आवाम पर बोझ डाला जा रहा है जिससे उनकी जिंदगी अजीरन हो गई है। कोरोना बहरान के दौर में भी हुकूमत ने अमीरों को बहुत ज्यादा रियायतें दी और गरीबों को जरिए माश और रोजगार से महरूम कर दिया। कौमी मईशत तबाही की तरफ जा रही है, लेकिन उसे ठीक करने के लिए मौसर इकदाम नहीं किए जा रहे हैं। सरमायाकशी, प्राइवेटाइजेशन और मोनेटाइजेशन हुकूमती पॉलिसी का एक अहम मकसद बन गया है, जिसके तहत हर पब्लिक सेक्टर को प्राइवेटाइज करके प्राइवेट कॉरपोरेट्स के हवाले किया जा रहा है। तेलंगाना के भद्राद्री कोत्तागुड़म जिले में लू लगने से जारिया साल पहली मौत हुई है। इस खातून की शनाख्त लिंगापुर गांव से ताल्लुक रखने वाली 60 साल लक्ष्मी के तौर पर की गई है। वो चंद दिन कबल बीमार पड़ गई थी। उसको इसके अरकान खानदान ने अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स ने लू लगने की तस्दीक की। इलाज के दौरान उसकी अस्पताल में मौत हो गई। उसकी नाश आखिरी रसूमात के लिए अरकान खानदान के हवाले कर दी गई। भद्राद्री कोत्तागुड़म जिले में दर्ज हरारत 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है।
तेलंगाना में गर्मी की शिद्दत जारी है। महकमा मौसमियात ने शुमाली और जनूबी अजला के लिए अलर्ट जारी किया है। महकमा मौसमियात की अहदेदार श्रावणी ने पेश क़ियासी की कि आइंदा माह अप्रैल में दर्जे हरारत 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाने का इम्कान है और आइंदा 5 दिनों के दौरान अजम तरीन दर्जे हरारत में 2 से 3 डिग्री का इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि रियासत के कई मुकामात पर मौजूदा तौर पर दर्जे हरारत 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिले आदिलाबाद में दर्जे हरारत 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बाज़ अजला में दर्जे हरारत 39 डिग्री सेल्सियस भी दर्ज किया गया है, जो मामूल से 1 से 2 डिग्री ज़ायद है। आइंदा 5 दिनों के दौरान बारिश का इम्कान कम है। उन्होंने मजीद कहा कि हैदराबाद, रंगारेड्डी, विकाराबाद और दीगर मुकामात पर दर्जे हरारत के 36 से 40 डिग्री होने का इम्कान है। इसी तरह आदिलाबाद, निजामाबाद, कामारेड्डी, राजन्ना सिरसिल्ला, करीमनगर, पेद्दापल्ली, मंचिरियाल में अजम तरीन दर्जे हरारत 40 से 42 डिग्री सेल्सियस के दर्ज किए जाने का इम्कान है। 1 अप्रैल से कई मुकामात पर दर्जे हरारत 40 से 42 डिग्री सेल्सियस के दर्ज किए जाने का इम्कान है। शुमाली हिंद से तेलंगाना की सिमत गर्म हवाओं की वजह से यहां के दर्जे हरारत में गैर मामूली इजाफा दर्ज किया जा रहा है। उन्होंने अवाम को मशवरा दिया कि दर्जे हरारत में इजाफे के पेश नजर 11 बजे दिन के बाद सड़कों पर निकलने से गुरेज किया जाए। आंध्र प्रदेश की अपोजिशन जमात तेलुगु देशम के क़याम के 40 साल मुकम्मल हो गए हैं। तेलुगु फिल्मों के मशहूर अदाकार एनटी रामाराव ने इस पार्टी का क़याम मार्च 1982 में अमल में लाया था। पार्टी के कौमी सदर एन चंद्रबाबू नायडू ने पार्टी के यौम तासीस पर पार्टी के कायदीन कारकुनों को मुबारकबाद पेश की। इस सिलसिले में उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि 40 साल पहले एनटी रामाराव की जानिब से इस पार्टी का क़याम सियासी तौर पर नागुज़ीर था। उन्होंने कहा कि तेलुगु देशम पार्टी सिर्फ चंद अफराद के लिए या फिर कुछ अफराद को ओहदे देने के लिए नहीं बनाई गई थी। इस पार्टी का क़याम अवामी ख्वाहिशात के मुताबिक अमल में लाया गया था। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि तेलुगु देशम ने उसके क़याम के 40 बरसों के दौरान आम आदमी की जिंदगी में बड़ी तब्दीलियां लाई हैं। तेलुगु देशम का मतलब तरक्की और बहबूद है। इस पार्टी की गांव की सतह पर इस्लाहात के नताइज तारीखी रहे। यह तेलुगु देशम है जिसने अवाम को हुक्मरानों से हुक्मरानी पर सवाल करने का फलसफा सिखाया है। उन्होंने अवाम से अपील की कि पार्टी की तारीखी अहमियत को यादगार बनाने के लिए तेलुगु देशम की 40वीं यौम तासीस मनाएं। समाजी जहदकार और मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के साबिक रुकन असम्बली पी जनार्दन रेड्डी मुख्तसर अदालत के बाद चल बसे। उनकी उम्र 87 बरस थी। उनका ताल्लुक करीमनगर जिले के पोतीरेड्डी पाड़ूपल्ली गांव से था। उन्होंने उस्मान यूनिवर्सिटी से एमए की तकमील की थी। उन्होंने इंदिरा गांधी की जानिब से नाफिज करदा इमरजेंसी के खिलाफ बनाई गई जयप्रकाश नारायण की लोक संघर्ष समिति में शमूलियत इख्तियार की थी। इमरजेंसी के खिलाफ सत्याग्रह करने पर उनको मुशीराबाद की जेल में 1 साल तक महरूस रखा गया था। उन्होंने 1977 में हनमकुंडा पार्लिमानी हल्के से साबिक वजीर आजम नरसिम्हा राव के खिलाफ इंतखाबात में हिस्सा लिया था, ताहम उसमें उनको शिकस्त हुई थी। वो 1972 और 1978 में हल्का असम्बली कमलापुर से मुंतखब हुए थे। हल्का असम्बली कोकटपल्ली अल्लाहपुर डिवीजन 116 के हुदूद में कॉर्पोरेटर सबिया गौसुद्दीन की जानिब से पदयात्रा का सिलसिला जारी है। चुनांचे पदयात्रा के 6ठे दिन कॉर्पोरेटर सबिया गौसुद्दीन ने एई रंजीत, एसएस मुरलीधर, एसआरपी सुरेश और एसएफ जीएचएमसी इलेक्ट्रिकल अहदेदारों और मुकामी अवाम के हमरा अल्लाहपुर के हुदूद में वाक़े जनप्रिय नगर और श्री विवेकानंद नगर इलाकों में पदयात्रा करते हुए अवाम से मुलाकात की और उन्हें दरपेश मसाइल से वाक़फियत हासिल की। इस दौरान अवाम की जानिब से कचरे की निकासी से मुतालिक शिकायत की फौरी यकसवी करते हुए जीएचएमसी हुक्काम को उन्होंने फौरी तौर पर कचरे की निकासी की हिदायत दी। इस दौरान उन्होंने मज़कूरा इलाकों में नए बरक़ी खंभों की तनसीब, स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब, नए सीसी रोड्स और नए अंडरग्राउंड ड्रेनेज पाइपलाइन की तनसीब से मुतालिक अवाम की जानिब से की गई अपील पर मुकामी कॉरपोरेटर्स और मुकामी रुकन असम्बली से इस सिलसिले में मुशावरत करते हुए मसाइल की यकसवी का तयख़ुन दिया। కుక్కట్పల్లి కాన్స్టిట్యుయెన్సీలోని అల్లాపూర్ డివిజన్లోని వివేకానంద నగర్ ఏరియాలో మరియు జనప్రియ నగర్ ఏరియాలో ఈరోజు పాదయాత్ర చేయడం జరిగింది. ప్రజల సమస్యల మేరకు ఈరోజు ఇక్కడ మొత్తం ఇంటింటికి తిరగడం జరిగింది. జనప్రియ నగర్లో ఎక్కువ మటుకు చాలా మటుకు వర్క్స్ అక్కడ కంప్లీట్ అవ్వడం జరిగింది. ఇంకా కొంత భాగం మిగిలి ఉన్నాయి. అందులో డ్రైనేజెస్ 2-3 లైన్స్ డ్రైనేజెస్ వేసేది ఉంది. దాని తర్వాత ఇంకా కొన్ని 3 to 4 పోల్స్ వేసేవి ఉన్నాయి. కొన్ని కేబుల్స్ వాళ్ళు అడగడం జరిగింది. దీంతోపాటు మన వివేకానంద నగర్ ఏరియాలో కంప్లీట్గా ABCD 4 బ్లాక్స్ కూడా తిరగడం జరిగింది. ఈ తిరిగినప్పటికీ ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ డ్రైనేజ్ లైన్స్ రోడ్స్ గతంలో వేయడం జరిగింది. ఇంకా కొన్ని డ్రైనేజెస్ లైన్స్ కూడా ప్రజలు అడుగుతూ ఉన్నారు.
ఇవన్నిటి కూడా మేము పాదయాత్ర ఇది చేసి ఇవి కంప్లీట్గా అన్ని డీటెయిల్స్ కూడా ఎమ్మెల్యే గారి దృష్టికి తీసుకెళ్ళిన తర్వాత ఇవన్నీ ఎక్కడెక్కడ ఏవేవి కావాలో పోల్స్, డ్రైనేజ్, రోడ్స్ ఎక్కడైతే ప్రజలు అడిగారో ప్రాబ్లమ్స్ ఇంకా కొంతవరకు డ్రైనేజెస్ ఉన్నాయి, దాని తర్వాత రోడ్స్ ఉన్నాయి, ఇంకా కేబుల్ సమస్య ఎక్కువ చెప్పడం జరిగింది. ఇంకా नायब सदर नशीन बल्दिया भैंसा और निर्मल जिला सदर मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन मोहम्मद जाबिर अहमद की हिदायत पर एक वफ्द ने, जिसमें फैजुल्लाह खान सदर मजलिस भैंसा और रुकन बल्दिया इम्तियाजुल हक एडवोकेट और कॉप्शन मेंबर बल्दिया मोहम्मद आमिर अहमद रुकन बल्दिया अब्दुल माजिद नुमाइंदा काउंसलर भैंसा एसपी किरण खेरे से उनकी चैम्बर में मुलाकात करते हुए माह रमजान के पेश नज़र मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल करते हुए गुज़िश्ता 2 साल के अरसे के दौरान माह रमजान में लॉकडाउन के पेश नज़र भैंसा के अवाम मसाजिद में नमाज पढ़ने से कासिर रहे, जिसकी वजह से मुसलमान तरावी की नमाजों से भी महरूम हुए और दीगर इबादतें भी घरों पर ही अदा की गई। और साथ ही साथ 1 साल कबल शहर में फ़िरक़ेवाराना तशद्दुद के सबब औक़ात कार में तब्दीली की वजह से भी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। लिहाजा इस बार रमजान की मुनासिबत से औक़ात कार को तब्दील किया जाए और रात देर गए तक दुकानात को खोलने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि मौसम गर्मा की वजह से दिन के औकात में आवाम के लिए खरीदी नाकाफी होती है। इलाहाबादी पुलिस की जानिब से शहर के महलों में जो सख्ती बरती जा रही है उस पर भी काबू पाने का मुतालबा किया गया और इस माह में खासतौर पर गाड़ियों के चालानात और जुर्माने आयद न करने की भी दरख्वास्त की गई। खुसूसन इस माह में फ्रूट फरोश जो सड़कों पर रोजगार के लिए दुकानात लगाते हैं उन्हें भी इसे 1 माह तक हरासा न करते हुए कारोबार करने की इजाजत देने का मुतालबा किया और पुलिस की जानिब से मुकम्मल ताउन करने की ख्वाहिश जाहिर की गई। एसपी किरण खरे ने तयखुद दिया कि वो रमजान के पेश नज़र आला अहदेदारों से बातचीत करते हुए जायद वक्त फराहम करने की कोशिश करेंगे और इसके अलावा दीगर मुतालबात की भी एक्सपी करने का तयखुद दिया। इस मौके पर टाउन सर्कल इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार, रूरल सर्कल इंस्पेक्टर चंद्रशेखर के अलावा दीगर मौजूद थे। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस की तरफ से सड़कों पर लावारिस गाड़ियों के खिलाफ खुसूसी मुहिम का आगाज किया गया है। इस तरह की सैकड़ों गाड़ियों को ट्रैफिक क्रेनों के जरिए सड़कों से हटाया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस ने तकरीबन 15 दिन पहले इन गाड़ियों पर नोटिस चस्पा किए थे। जहां से ऐसी गाड़ियां नहीं हटाई गई, हमने उन्हें महफूज तहवील में लेकर अपने मुकाम पर पहुंचा दिया। अगर अब भी कोई इन पर दावा नहीं करता है तो उन्हें सिटी पुलिस एक्ट की 39B के तहत नीलाम किया जाएगा। गोशामहल डिवीजन ट्रैफिक एसीपी कोटेश्वर राव और एसएचओ नामपल्ली मोहम्मद अब्दुल जाबिद और के वेंकटेश्वरा एसएचओ गोशामहल ट्रैफिक पुलिस ने इस खुसूस में तफसीलात से वाकिफ करवाया। मेरा नाम कोटेश्वर राव, एसीपी गोशामहल ट्रैफिक डिवीजन है। हमारा जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ट्रैफिक श्री रंगनाथ आईपीएस गारी इंस्ट्रक्शंस एज पर इंस्ट्रक्शंस ये रोड पे पूरा व्हीकल्स पूरे अनऑथराइज्ड पार्किंग, इलीगल पार्किंग करके फ्री फ्लो ऑफ ट्रैफिक को ऑब्स्ट्रक्शन करे सो गाड़ियों को पूरों को ओनर्स को नोटिस दिए ऑलरेडी। रेस्पॉन्स नहीं दिए गाड़ियों को पूरों को अभी गोशामहल स्टेडियम को शिफ्ट कर दे रहे। गोशामहल ट्रैफिक पीएस का नामपल्ली, आसिफ नगर, तोली चौकी ट्रैफिक पीएसओं का पूरे को गाड़ी पूरा रोडों पे छोड़ दिए सो गाड़ियाँ पूरे को गोशामहल स्टेडियम को शिफ्ट कर रहे। इसके ऊपर लीगल एक्शन ले लेते एज पर प्रोसीजर, वी टेक लीगल एक्शन। ऑलरेडी कोई भी सिद्दीपेट जिले के गजबेल टाउन में हल्के के मुख्तलिफ मुआवजात में मौजूद बड़ाई और विश्वकर्मा तबके की जरूरियात की तकमील और शादी ब्याह और दीगर तकारीब के अलावा मुख्तलिफ किस्म के इजलास मुनक़िद करने के लिए दरकार विश्वकर्मा भवन तामीर किया जा रहा है, जिसके लिए रियासती हुकूमत ने 25 लाख रुपए मंजूर किए हैं। गजबेल टाउन में मुनक़िदा एक तकरीब के दौरान सरनशीन रियासती जंगलात और माहौलियात कॉरपोरेशन वी प्रताप रेड्डी ने जीवन में रकबी मंजूरी के कागजात विश्वकर्मा संगम से वाबस्ता कायदीन यादगिरी चारी, निरंजन चारी, सुरेश चारी और दीगर के हवाले करते हुए कहा कि वज़ीर आला KCR रियासत तेलंगाना में आबाद तमाम तबकात की हमजहती तरक्की और मुआशी खुशहाली फराहम करने के ख्वाहां हैं। इस ज़िमन में करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। हैदराबाद नारकोटिक विंग और बोलारम पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए 2 मंशियात के स्मगलर्स और 6 मंशियात के सारिफीन को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने 2 मंशियात के स्मगलर्स जिनमें 26 साला पी नरेश रेड्डी और 25 साला पी चंद्रशेखर समेत दीगर 6 मंशियात के सारिफीन को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 1040 ग्राम
हशीश आइल और 2 सेलफोन्स के अलावा एक 2 व्हीलर गाड़ी और 1,500 रुपये नकद रकम जुमला मालियती 6,24,000 रुपये जब्त कर लिए। दो लोग नरेश रेड्डी चंद्रशेखर नाम के दो आदमी को नाम वाले दो आदमी को हम गिरफ्तार किए हैं और ये दोनों भी 26 इयर्स 25 इयर्स के लोगों के ड्राइवर और डिलीवरी बॉय के काम करते हैं। इनमें नरेश रेड्डी ये अरंपू से ये हैश ऑयल लेके 1 लीटर से ज़्यादा 2 बॉटल्स में लेके आके और इधर छोटे छोटे बॉटल बना के 5 ग्राम्स का और कंज्यूमर्स को बेचने का काम करता है। इसको मदद करता है चंद्रशेखर और नरेश रेड्डी। चंद्रशेखर को जब ये बेच रहा था तब हम उन दोनों को पकड़े हैं और इन दोनों के पकड़ने के बाद और भी जानकारी के लिए हमने इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, तब हमें इंफॉर्मेशन मिला है कि 29 कंज्यूमर्स और भी इन्वॉल्व है इन दोनों का ये जो नेटवर्क में। ये सारे कंज्यूमर्स ही है। जिले विकाराबाद के तांडू टाउन में वाक़ई इंदिरा नगर कॉलोनी में पुलिस की जानिब से कॉर्डन सर्च ऑपरेशन मुनज़्ज़म किया गया। जिला एसपी कोटी रेड्डी की हिदायत पर डीएसपी लक्ष्मी नारायण की ज़ेर क़ियादत पुलिस की भारी जमेत के हमरा अंजाम दिए गए। कॉर्डन सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने कॉलोनी में वाक़ई 135 मकानात की तलाशी ली। तलाशी के दौरान पुलिस ने 91 2 व्हीलर गाड़ियां, 9 ऑटो रिक्शा, 8 मोटर कारों, जुमला 108 गाड़ियों को जब्त कर लिया। इस दौरान पुलिस की जानिब से मकीनों की तफसीलात हासिल की गई। इस मौके पर डीएसपी तांडू ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पुलिस का मिशन अमन के साथ अवामी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना और जराइम पर काबू पाने के मकसद से ही ये काम अंजाम दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कॉर्डन सर्च ऑपरेशन के दौरान जब्त की जाने वाली गाड़ियों के बारे में फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है, दस्तावेजात को दिखाकर उन्हें छोड़ दिया जाएगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि मुनासिब दस्तावेजात के बगैर चलाई जाने वाली गाड़ियां जब्त कर ली जाएंगी। 108 వెహికల్స్ సీజ్ చేసినాం। 108 వెహికల్స్ లో 91 2 వీలర్స్, 9 3 వీలర్స్, 8 4 వీలర్స్, వీటన్నిటిని మేము డాక్యుమెంట్స్ వెరిఫై చేస్తాము। ఇందులో ఏమైనా దొంగ బండ్లు ఉన్నాయా అనేది కూడా చెక్ చేస్తాము। మీ దగ్గర డాక్యుమెంట్స్ లేకుండా సీజ్ చేస్తాము। డాక్యుమెంట్స్ ఉన్నాయనుకుంటే వెరిఫై చేసేసి పంపించేస్తాం। డాక్యుమెంట్స్ లేకుండా మాత్రం సీజ్ చేసేసి ఆ డాక్యుమెంట్స్ తెచ్చిన తర్వాత వదిలిపెడతాం। जुबली हिल्स के इलाके में वाक़े बैंक के लॉकर रूम में एक बुजुर्ग शख्स के फंस जाने का वाक़या पेश आया। बताया जाता है कि पीर की शाम जुबली हिल्स चेक पोस्ट के करीब यूनियन बैंक के लॉकर रूम में एक बुजुर्ग शख्स इत्तेफाकी तौर पर फंस गए। बताया गया कि यूनियन बैंक के अमले ने बैंक बंद होने के औकात में गैर दानिस्ता तौर पर दरवाजा बंद कर दिया और ताला लगा दिया, जिसके नतीजे में बुजुर्ग शख्स सारी रात लॉकर रूम में फंसे रहे। जिसके बाद उनके घर वाले परेशान हुए और रात देर गए तक भी इस शख्स के घर न पहुंचने पर उनके घर वालों ने मुतालिका पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत दर्ज करवाई। जिसके बाद पुलिस ने तलाशी मुहिम का आगाज किया। इस वाक़े की इत्तला पर बैंक अमले ने फंसे शख्स को बाहर निकाल लिया। నిన్న సుమారు 4 గంటల ప్రాంతంలో జూబ్లీ హిల్స్ రోడ్ నెంబర్ 66 లో ఉన్నటువంటి కృష్ణారెడ్డి గారు అనే పెద్ద మనిషి రోజు వచ్చే విధంగానే కేబీఆర్ పార్కు మరియు వాకింగ్కి వచ్చే అలవాటు ఉంది. అయితే ఆ పెద్ద ఆయన కొంచెం ఆరోగ్య పరిస్థితి కూడా బాగోదు, వెళ్ళిన తర్వాత రిటర్న్ ఇంకా ఇంటికి రాలేదని చెప్పేసి కుటుంబ సభ్యులు ఎక్కడికి వెళ్ళినారు ఏంటి అని ఆందోళన చెంది మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. వెంటనే మేము మా పెట్రోల్ కారు మరియు పీసీలు, మా లోకల్ ఎస్ఐలు, మా డిఐ గారు ఒక 4 బృందాలుగా సీసీ కెమెరాలు మరియు ఉన్నటువంటి అందరినీ ఫోటో చూపించి వాళ్ళని ఎంటబెట్టుకుని పోయి ఫోటో చూపించి తిరగడం రాత్రి సుమారు 12:30 1 గంట వరకు అన్ని సీసీ కెమెరాలు ఏ రోడ్లలో ఆయన పెద్ద ఆయన వెళ్ళారనేది చెక్ చేయడం జరిగింది. రాత్రి ఇక్కడ చెక్ పోస్ట్ పెట్రోల్ బంక్ దగ్గర సీసీ కెమెరా చెక్ చేయగా పెట్రోల్ బంక్ దాటి ఇటువైపు చిరంజీవి బ్లడ్ బ్యాంక్ వైపు వచ్చేటట్టు ఈ కూడలిలో కనిపించడం జరిగింది. అయితే మరలా మార్నింగ్ ఆ కంటిన్యూషన్ లో రాత్రంతా వెతికి అది ఇక్కడ వరకే వస్తుంది, యూనియన్ బ్యాంక్ వరకు వచ్చి ఆ పెద్ద ఆయన ఇటు వెళ్ళాడనేది కనిపించకపోవడంతో అనుమానం వచ్చి బ్యాంకులో ఉన్నటువంటి కెమెరాలు చెక్ చేద్దామని మేము మరియు మా డిఐ గారు, మా ఇన్స్పెక్టర్ సారు, చంద్రశేఖర్ ఎస్ఐ గారు అందరం వచ్చి
साउथ जोन ट्रैफिक डीसीपी और ट्रैफिक एसीपी ने अपने एरिया सर्कल इंस्पेक्टर्स के हमरा पुराने शहर का दौरा करते हुए हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से सड़कों पर लावारिस गाड़ियों के खिलाफ खुसूसी मुहिम चलाई। इस दौरान ऐसी सैकड़ों गाड़ियों को ट्रैफिक क्रेनों के जरिए टोक्यू किया जा रहा है जो सड़कों पर जाबजा गाड़ियों को खड़ा कर रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि तकरीबन 15 दिन पहले इन गाड़ियों पर नोटिस चस्पा कर दिए गए थे जहां से ऐसी गाड़ियां नहीं हटाई गई। हमने उन्हें महफूज तरीके से तहवील में लेकर अपने सहन में पहुंचा दिया है। अगर अब भी कोई इन पर दावा नहीं करता है तो उन्हें हैदराबाद सिटी पुलिस एक्ट के 39B के तहत नीलाम किया जाएगा। హైదరాబాద్ నగరంలో చాలా చోట్ల పబ్లిక్ ప్లేసుల్లో తర్వాత రోడ్ పైన చాలా మంది వాహనదారులు వాళ్ళ యొక్క వెహికల్స్ను నిలిపి ఉంచి వాళ్ళు వాటిని తీసుకెళ్ళట్లేదు. అవన్నీ అబాండాన్డ్ అన్క్లెయిమ్డ్ వెహికల్స్ అయిపోయినాయి. మేము వాళ్ళందరికీ వాహనదారులకు అందరికీ మేము నోటీసులు సర్వ్ చేయడం జరిగింది. అయినప్పటికీ వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క వెహికల్స్ను రోడ్ మీద నుంచి తీసుకెళ్ళలేదు. దాని ద్వారా ట్రాఫిక్ అబ్స్ట్రక్షన్ జరుగుతూ ఉన్నది, ట్రాఫిక్ కంజెషన్ జరుగుతూ ఉన్నది, సామాన్య ప్రజలు ఇబ్బందులు పడుతూ ఉన్నారు. ఇవన్నిటిని గుర్తించి హైదరాబాద్ ట్రాఫిక్ పోలీసు ఈరోజు స్పెషల్ డ్రైవ్ చేయడం జరుగుతూ ఉన్నది. వందల సంఖ్యలో ఉన్నటువంటి ఇవి అన్క్లెయిమ్డ్ అబండాన్డ్ వెహికల్స్ ఏవైతే రోడ్డుకి అబ్స్ట్రక్షన్ ఉన్నాయో, ట్రాఫిక్ అబ్స్ట్రక్షన్ ఉన్నాయో వాటిని అన్నిటి तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।